वेलकम स्टूडेंट्स ऑन स्पीडी मैथ। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 रियल नंबर का थ्योरम 1.2 करने वाले हैं। स्टूडेंट्स बेहद ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम का प्रयोग एक्सरसाइज 1.2 में बहुत बार किया गया है। तो चलिए देखते हैं ये थ्योरम क्या है और इसे हम किस प्रकार से प्रूव करेंगे। स्टूडेंट्स थ्योरम कहती है लेट P बी ए प्राइम नंबर। P आपका एक प्राइम नंबर है इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर। यदि P आपका ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन P डिवाइड्स ए, तब वो P आपके ए को भी डिवाइड करेगा वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर और ए वहां पर पॉजिटिव इंटीजर है। तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं लेट करके माना है a इज इक्वल टू P1 P2 से लेकर Pn तक। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट जब हम ए स्क्वायर निकालते हैं तो a इंटू ए लिखते हैं, यानी जो आपकी a की वैल्यू है उसी a की वैल्यू में हम a की वैल्यू का ही मल्टीपल करते हैं जिससे कि हमें ए स्क्वायर फाइंड होता है। तो ए स्क्वायर स्टूडेंट क्या होगा, जब हम P1 का P1 से मल्टीपल करें तो P1 स्क्वायर, P2 का P2 से करेंगे तो P2 स्क्वायर, इसी प्रकार से अन्य राशियों के आपके स्क्वायर हो जाते हैं। स्टूडेंट अब आप गौर से देखिए, अगर हम इस P1 को लेफ्ट हैंड में ले आए तो ये ए स्क्वायर अपॉन P1 होगा, यानी कि ए स्क्वायर आपका P1 से डिवाइड होगा। अगर इस कंडीशन में ए स्क्वायर आपका P1 से डिवाइड है तो सेम सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा a है ये भी हमारा P1 से डिवाइड होगा। इस प्रकार से स्टूडेंट हमने इस थ्योरम को प्रूव किया है। अगर इस थ्योरम को हम फंडामेंटल, जो कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में लगाया था, फंडामेंटल रूल से समझें, फंडामेंटल थ्योरम के रूल से समझें तो ये बेहद ही सिंपल हो जाता है। आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने a को 25 मान लिया और 25 के फैक्टर के लिए 5 × 5 आया। अब हम a का स्क्वायर निकालते हैं तो 25 का स्क्वायर 625 होता है। स्टूडेंट जब हम इसके फैक्टर करते हैं तो इसके 5 × 5 × 5 × 5 होता है। अब आप गौर कीजिएगा स्टूडेंट, ये जो हमारे फैक्टर 5 है, क्या हमारा इसमें ए स्क्वायर में और ए में डिवाइड जा रहा है? तो हम सबसे पहले देखते हैं 625 में क्या हमारे ए स्क्वायर, जो ए स्क्वायर वैल्यू है 625, क्या इसमें 5 का डिवाइड जा रहा है? तो आप गौर से देख लीजिएगा 125 टाइम्स जाता है। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट जब ए जो हमारा 25 है इसमें हम 5 का डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा 5 टाइम्स जाएगा। तो इस हिसाब से ये क्लियर हो जाता है कि यदि कोई डिजिट ए स्क्वायर से डिविजिबल होती है तो वो ए में भी वही रूल अप्लाई करेगी। यही ये थ्योरम कह रही है। आप चाहें तो थ्योरम के माध्यम से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, इस थ्योरम को समझ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अर्थमेटिक फंडामेंटल के रूल से भी आप समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट जो मेन पॉइंट होता है स्टूडेंट वो होता है कि कॉन्सेप्ट को समझ लेना। कॉन्सेप्ट इसमें सिंपल ही है कि अगर ए स्क्वायर किसी डिजिट से डिविजिबल है तो ऑब्वियस सी बात है जो उसका स्क्वायर रूट होगा यानी ए, वो भी उस संख्या से डिविजिबल होगा। स्टूडेंट आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।